क्या आपको पता है एक फाइनेंशियली फ्री बंदे में और एक एवरेज बंदे में अंतर क्या होता है? मैं बताता हूँ। जो बंदा फाइनेंशियल फ्री होता है ना, वो तब भी अर्न कर रहा होता है जब वो कुछ काम नहीं करता। और वहीं दूसरी ओर एक एवरेज बंदा वो सिर्फ तभी अर्न करता है जब वो काम करता है। जैसे ही वो काम करना बंद करता है तो उसकी सेविंग्स कम होने लग जाती हैं और उसकी नेटवर्थ घटने लग जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? द रीज़न बिहाइंड दिस इज दैट जो वो बंदा होता है जो फाइनेंशियली फ्री होता है वो एसेट्स ओन करता है। वहीं दूसरी ओर एक एवरेज बंदा जिसकी सेविंग्स कम होने लग जाती हैं, जिसकी नेटवर्थ घटने लग जाती है, वो लाइबिलिटीज ओन करता है। एसेट्स और लाइबिलिटीज है क्या चीज़ जिसकी वजह से इतना बड़ा गैप मेंटेन हो रहा है कि एक बंदा बिना काम करे भी अर्न कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ एक बंदा कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो फाइनेंशियल नॉलेज गेन करने में, जिसके बारे में आप सभी को नॉलेज होनी ही चाहिए और गेन भी करनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड हम सबका फाइनल गोल होता है पैसा, मनी। तो आई हैव एन सजेशन फॉर यू। अगर आप इंटरेस्टेड हो फाइनेंशियल नॉलेज गेन करने में, सो आप एक बुक के थ्रू गो थ्रू करें, एक बुक को पढ़ें, विच वाज एन रिच डैड एंड पुअर डैड, क्योंकि आज के टाइम में यूथ के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ये बुक आपके बेसिक क्लियर करेगी एंड टेल यू द ट्रूथ ऑफ द मनी, जो आम लोगों को नहीं पता है। अगर आपको ये बुक परचेज करनी है, आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं। बट इफ यू वांट अ फ्री नोट्स, फ्री पीडीएफ ऑफ दिस बुक, यू कैन गो थ्रू अ लिंक विच वॉज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। उसे चेकआउट जरूर करें अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेट्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। देखो, जितनी भी ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं ना, वो सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज में डिवाइड होती हैं। एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं, जो आपको अच्छा रिटर्न देती हैं। वहीं दूसरी तरफ लाइबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जो फ्यूचर में आपको कोई बेनिफिट नहीं देती, बजाय उसके आपका लॉस और करा देती हैं। इसके बारे में और अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ बिल्डअप कैसे होते हैं। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। सपोज करो दो बंदे हैं, एक है एक्स और एक है वाई। दोनों की जो अर्निंग है विच वॉज इन 50,000 रुपीज़, जिसमें से 20,000 रुपीज़ तो उनकी नीड्स पे खर्च होता है एंड 30,000 की उनकी सेविंग्स होती है एट द एंड ऑफ द मंथ। अब एक्स बंदा अपनी फर्स्ट मंथ की सैलरी की सेविंग से ईएमआई पर आईफोन 15 प्रो मैक्स लेके आ जाता है, जिसकी उसे रेगुलर ईएमआई भरनी होगी। दूसरी तरफ वाई बंदा क्या करता है, 30,000 रुपीज़ की एसआईपी करा लेता है। अभी एसआई के बारे में हम थोड़ा सा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट आपको अगर इसके बारे में ब्रीफली नॉलेज चाहिए तो आप यूट्यूब के थ्रू गो थ्रू भी कर सकते हैं एंड काफ़ी जल्द इसके बारे में हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस भी अपलोड होगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। फिलहाल हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को समझते हैं। एक्स बंदे ने क्या करा, आईफोन 15 प्रो मैक्स लेके आया। वहीं दूसरी तरफ 5 बंदे ने क्या करा, 30,000 की एसआईपी कराई। अब इन दोनों की एक साल की जो सेविंग्स होगी वो होगी 3,60,000 रुपीज़। अगर हम 30,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आंसर हमारा आएगा। अब देखो, एक्स ने उन रुपीज़ को कहाँ पर स्पेंड करा, उसने 3,60,000 में से 2,10,000 तो आईफोन में ईएमआई पे दे दिए, आईफोन की प्राइस प्लस ईएमआई का इंटरेस्ट। वहीं दूसरी तरफ वाई बंदे ने एसआईपी कराई थी। अगर हम एसआईपी पे एक एवरेज रिटर्न लेके चले जो कि 15% तो लगभग मिल ही जाता है, कभी वो अप और कभी डाउन भी होता रहता है, तो आफ्टर अ 1 ईयर जो उसे रिटर्न मिलेगा वो होगा 3,90,633। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो आईफोन का प्राइस होता है वो ईयरली डेप्रिसिएट कर जाता है। जैसे उसका न्यू मॉडल लॉन्च होता है तभी आईफोन का प्राइस डाउन हो जाता है। सो जो आईफोन उसे 2,10,000 का पड़ा, हम एक एवरेज डेप्रिसिएट रेट लेके चलें तो जो कि होता है 18%। और न्यू मॉडल के लॉन्चिंग के बाद पुराने आईफोन के प्राइस 18% से डाउन हो जाते हैं। सो आफ्टर 1 ईयर आईफोन की प्राइस हो जाएगी 1,72,200 रुपीज़, प्लस उसके पास 1.5 लाख रुपए थे जो कि उसने सेविंग्स में रखे थे। इन दोनों को टोटल एड ऑन करके उसके पास टोटल वैल्यू जो है, उसकी जो टोटल सेविंग्स जो है वो होगी 3,22,200। अब देखो, यहाँ पर एक्स बंदे की सेविंग्स घटी, वहीं दूसरी तरफ वाई बंदे की सेविंग्स बढ़ी। तो इस तरीके से एसेट्स और लाइबिलिटीज बिल्ड होती है। ये ना, एसेट्स और लाइबिलिटीज एक्चुअली डिपेंड करती है कि हम किस तरह से अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं, किस तरह से उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और किस तरह से उसका यूज़ कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हम एसेट्स को बिल्डअप कैसे कर सकते हैं। यहाँ तक तो हमने देखा है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज एक्चुअली होती क्या है और कैसे कैसे ये हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। अब हम देखते हैं कि एसेट्स को हम कैसे बिल्डअप कर सकते हैं।
सो बेस्ट एसेट जिसे हम अर्ली एज में बिल्ड कर सकते हैं वो हम खुद हैं। हम अपने आप में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, न्यू स्किल सीख सकते हैं, प्रॉपर डाइट मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे फ्यूचर में हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न देंगी। और एंड इफ यू आर अंडर 22 एज, सो अपने आप में इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट, क्योंकि आपको मोर देन 100% ऑफ रिटर्न देगा आपके फ्यूचर में। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकेंड एसेट्स की तरफ, जो कि काफ़ी लो रिस्क एसेट है और बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, जो कि है SIP, जिसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो SIP में क्या होता है, आपको मंथली एक अमाउंट पे करना होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आपको मंथली एक अमाउंट पे करना होता है और उस अमाउंट पर आपको कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि वाई बंदा हर महीने की 30,000 अपनी सेविंग्स SIP में डाल रहा था। आफ्टर 1 मंथ उसे जो उस पर रिटर्न मिलेगा 1.25% का मिलेगा। अगर ईयरली में कन्वर्ट करें तो वो हो जाएगा 15% ऑफ रिटर्न। अब आफ्टर 1 मंथ उसकी जो वैल्यू होगी, टोटल वैल्यू जो होगी, वो होगी 30,375, और फिर अगले मंथ वो उसमें अगेन 30,000 एड ऑन करेगा। सो उसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी वो हो जाएगी 60,375 रुपीज़। अब जो उसे इंटरेस्ट मिलेगा वो इस अमाउंट पर मिलेगा। सो आफ्टर 2 मंथ जो उसकी वैल्यू हो जाएगी, टोटल वैल्यू होगी, जो टोटल उसका रिटर्न होगा वो होगा 61,129.68। IP को ब्रेक नहीं करता। ऐसा एसेट जो है, जो कि बहुत ही कॉमन एसेट्स हैं, काफ़ी सारे लोग इस वे को चूज भी करते हैं, जो कि है गोल्ड एंड सिल्वर। हाल ही फिलहाल रॉबर्ट कियोसाकी ने एक पॉडकास्ट दिया था इन ऑन TRS शो, जिसके अंदर उन्होंने कुछ Now, my advice to young Indians is this is the best investment in the world today. It's called silver. Okay. And the reason I say that is because I study history a lot. This here is fake money. I would never work for this stuff. It's good as toilet paper. So the biggest investment today is this. This is 35 US. And I think everybody in the world can afford this today. And I tell people every day, you should buy this. No, I'll save this. You see, they don't know the difference between this is fake, this is real money. And this here is gold, real money, fake money. So the yen, the rupee, the dollar. इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने एक चीज़ सबसे ज़्यादा हाईलाइट की है कि जो पैसा है, जो करेंसी है, वो फेक मनी है। वहीं दूसरी तरफ सिल्वर और गोल्ड और जो प्रीसियस मेटल है, इट इज़ एन रियल मनी। वो लोगों से कह रहे हैं, फाइनेंशियल कोड जब ये चीज़ें कह रहा है तो इस बात का कुछ ना कुछ सेंस तो होगा ही। अब देखो, गोल्ड एंड सिल्वर आपको शॉर्ट टाइम में इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं देगा, और अगर आप इसमें एक शॉर्ट अमाउंट की इन्वेस्टमेंट कर दें तो भी इतना खास रिटर्न नहीं मिलेगा। बट आप एक लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं और आपके पास लार्ज कैपिटल है, तो शायद ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दे दे, बट इतना भी अच्छा खासा रिटर्न नहीं देगा। एक्चुअली इन्फ्लेशन से मीट करेगा, आपके पैसे को सेफ रखेगा। ऑन एन एवरेज लास्ट 10 to 15 ईयर में इसने 10% का रिटर्न दिया है, और अगर हम 20 ईयर्स की देखें तो इसने 12 to 13% तक का रिटर्न दिया है। बिगनर्स इट इज़ एन गुड ऑप्शन, और अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। एंड फोर्थ एसेट है जो हम बिल्ड कर सकते हैं, और उसके लिए हमें लार्ज कैपिटल चाहिए, जो कि है रियल एस्टेट्स। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सको, तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन के साथ साथ इसकी प्राइस भी बढ़ती रहेगी, दूसरा ये आपको रेसिडेंटल इनकम भी देगा। ये हमारे कुछ बेसिक से एसेट्स हैं, लेकिन इनमें इन्वेस्ट करने से पहले एक बात जान लो, आप किसी भी एसेट्स में इन्वेस्ट करें, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वो आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न देता है। अब जिन लोगों को इन्फ्लेशन के बारे में नहीं पता, वो जाके इस वीडियो के बाद फिर से यूट्यूब पर सर्च करें, आपको इन्फ्लेशन के बारे में नॉलेज मिल जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि हाउ वी बिल्ड आवर लायबिलिटीज़, हम कैसे लायबिलिटीज़ को बिल्ड कर सकते हैं। अब देखो, सुनने में ही थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा, बट समझो यार, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन करने का लाइफ के लिए हमें लायबिलिटीज़ की ज़रूरत है। एक पीसफुल, एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए हमें लायबिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। हर आदमी लायबिलिटीज़ ओन करता है। जो बंदा फाइनेंशियली फ्री होता है वो भी लायबिलिटीज़ ओन करता है, बस उस लायबिलिटीज़ को ओन करने का तरीका अलग होता है, जो कि हम देखने वाले हैं अभी। देखो, लायबिलिटीज़ को बिल्ड करने का एक बेस्ट तरीका ये है, आप पहले अपनी इनकम से तो एसेट्स परचेज करो, और फिर एसेट से जो आपको रिटर्न आए, एसेट से जो आपको इंटरेस्ट मिले, उससे लायबिलिटीज़ खरीदो। अब इसे हम पिछले वाले एग्जाम्पल से समझते हैं, X and Y पर्सन से। अब यहाँ पर Y पर्सन ने SIP कराई थी, विच वॉज इन 30,000 की, जो कि उसने 1 साल के लिए कराई थी।
अगर वो उसी SIP को उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कंटिन्यू रखता है 5 साल के बाद, 5 साल के लिए, तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 18,000 रुपीज। वही उसका जो टोटल रिटर्न उसे मिलेगा विच वॉज 26,90,000। इसमें अगर हम उसका टोटल बेनिफिट्स निकालें तो वो होगा 8,90,451। इन पैसों से लाइबिलिटीज को बिल्ड कर सकता है। ये उसके लिए एक सेफ ऑप्शन होगा क्योंकि इसने अपनी सेविंग को एसेट्स में डाला और उन एसेट्स ने जो उसे इनकम दी, इसने उनसे लाइबिलिटीज परचेज करी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड की होगी। मेरी मिस्टेक जो मैंने इस वीडियो में की है, जो कि मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, उनके बारे में मुझे कमेंट में बताओ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बी अ पार्ट ऑफ AI अर्निंग ब्रेन्स फैमिली।